हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइस, टुडेज क्लास इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप क्लास 10, 20, 24 बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आए, अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू हो जब बोर्ड टॉपर्स का, तो आपके घर लोग आए, मिठाइयां बटे, सपने देख रहे हो। सपने पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और आज का सेशन उस स्ट्रैटेजी के बारे में। गाइज, पता है, मतलब सैंपल पेपर एनालिसिस में हम सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं। आपने अभी तक चैप्टर्स ही नहीं पढ़े। अभी तक हमने इस चैनल पे एक ही चैप्टर खत्म किया है, क्लास 10 का, एक ज्योग्राफी का किया है, एक हिस्ट्री का किया है, राइट। तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर बट वी आर गोइंग टू एनालाइज इट एंड आई प्रॉमिस यू कि ये एनालिसिस, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे, शायद 15 मिनट में ही हो जाए। इस एनालिसिस के बाद आपको समझ आएगा कि पढ़ाई करनी कैसी है ना। मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, बहुत सारे मैंने अभी वीडियोस, वाईटी शॉर्ट्स निकाले थे इस चैनल पे, जिसमें आपको बता रही थी कि सीबीएसई चाहता है कि आप रट्टाफिकेशन थोड़ा कम करो और फोकस ज्यादा करो ऑन कॉन्सेप्ट्स, ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पर ये बोलना बड़ा आसान है। आप आई एम श्योर सोचते होगी कि यार इसका मतलब क्या है भाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है क्या? कोई ऐसा टॉफी है क्या कि मार्केट में जाए, खरीद के आ जाए, खा ले तो बस कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, राइट? तो उसको हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चन। जब हम वीक क्विज करते हैं चैप्टर के एंड में, एक दो क्वेश्चंस मैं खुद बना के डाल देती हूँ, सो दैट यू गाइज स्टार्ट गेटिंग द नो हाउ कि करना कैसे है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट द सेशन। अगर आप भी हो तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गाइज, यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है। अगर आपको नहीं मिल रहे वीडियोज 20 नए बैच के, तो यू कैन ऑल्सो विजिट आवर प्लेलिस्ट करके एक अलग ऑप्शन आता है हमारे चैनल पे। वहां जाओगे तो एसएसटी का इस साल का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यू कैन चेक दैट आउट। यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस जो अभी तक पब्लिश हुई है। यू कैन वॉच दैट एंड नॉट जस्ट दैट, ये वाला जो संडे है आपका, दिस संडे जो भी मे है, जो संडे है, उस दिन सारे अभी तक हमने जो वीडियोस किए हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आएगा। तो अगर आपकी वो वीडियोस छूट गई है तो संडे वाला सेशन देख लेना, ठीक है? चलो, let us begin. You know me. I'm your social studies educator Surabhi Gupta at Vedantu. I've done my bachelor's from Lady Shri Ram College, my master's from Jawaharlal Nehru University, and मैं पढ़ा चुकी हूँ as an assistant professor also. And अब मैं यहाँ पर YouTube पे हूँ आपके लिए, वेदांतु जैसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, to teach you, to make sure that you fall in love with SST, not just to teach you, बस SST की अमेजिंगनेस से आपको प्यार हो जाए, ये मैं इतनी सी चीज मैं चाहती हूँ। चलो, let us begin. CBSE SST sample paper 2023-24. This is historic. क्यों है ये हिस्टोरिक? क्योंकि पहली बार CBSE ने अप्रैल में अपना सैंपल पेपर निकाला है। क्यों निकाला है अप्रैल में सैंपल पेपर? एनालिसिस करने के बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? वैसे मैं इसके बारे में बात भी कर चुकी हूँ, है ना, बट द मेन रीजन इज स्ट्रैटेजी। गाइज, पता है, पत्थर तोड़ना आसान है, पत्थर तोड़ते रहो, पसीना आएगा, यू डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बट पत्थर तोड़ के आपको मिल क्या रहा है? क्या आपको सोना, लोहा मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है जिसके लिए आप पत्थर तोड़ रहे हो? नहीं मिल रहा, तो पत्थर तोड़ना बेकार है, आपका हार्ड वर्क बेकार है। इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है ना। पता नहीं कैसा एग्जाम्पल था, बट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट सीबीएसई वांट्स यू टू स्टार्ट डूइंग। प्रिपेयर एसएसटी नॉट लाइक रट्टाफिकेशन, बस रट लो, उल्टी कर लो, आ जाओ, पर स्ट्रैटेजी बनाओ, कॉन्सेप्ट समझो। तो अगर हम पेपर पैटर्न को देखें तो पेपर पैटर्न नहीं बदला है। सेक्शन ए, मतलब ए बी सी डी ई एफ, 6 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का हुआ एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू, है ना। अब नॉर्मली लगता है बच्चों को कि एमसीक्यू बड़े आसान होंगे, मुझे भी ये लगता है, बट गाइस ट्रस्ट मी, एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो हम आगे एनालाइज करेंगे, तब समझेंगे, ठीक है? फिर आपके 2 मार्कर्स आ गए, 3 मार्कर्स आ गए, देन यू हैव योर
देन यू हैव योर 5 मार्कर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी ईजीएस्ट इन द पेपर इज द 5 मार्क्स, दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बदला है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर ये पिछले साल के बच्चे ये वाला वीडियो देख रहे हो, कहेंगे कुछ नहीं है, थोड़ा सा आता है, तो बेटा पिछले वाले साल के बच्चों से मत पूछो। इस साल जो है सीबीएसई ने सैंपल पेपर इसीलिए जल्दी निकाला है क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी का मतलब कॉम्पिटेंसी है। इस बार आएंगे अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस नहीं, अच्छे क्वेश्चंस, रट्टाफिकेशन क्वेश्चंस नहीं, दिमाग लगा के मजेदार आंसर देने वाले क्वेश्चंस, समझ रहे हो, है ना। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम टफर होगा, नहीं टफर नहीं होगा, ये मैंने कभी नहीं बोला, बट जो क्वेश्चंस आएंगे उसको करने में जरूर आपको मजा आएगा। चलो लेट मी क्विकली मूव ऑन टू just a sec. Yeah, let me quickly move on to our marking scheme. And इसको करते कैसे हैं? I think ये है, guys give me 1 second. It is ये वाला। ओके यस, मिल गया। चलो पहले ड्रॉ करते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो दिस इज योर मार्किंग स्कीम एंड अगर हम, अच्छा इसको रोकना पड़ेगा, एज आई सेड ABCDEF वो सब आपको पता है, बेसिक पैटर्न है, पर अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। पेपर सॉल्व नहीं करने वाले, थोड़ा सा कुछ देखेंगे, ओनली सेक्शन ए, और उससे हम कुछ समझने वाले हैं। तो सेक्शन ए में जो आपका ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिस इज अ हिस्ट्री क्वेश्चन, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। तो एक एक्ट के आपको फीचर्स दिए गए और पूछा गया कौन सा एक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हॉट्स क्वेश्चन बोल सकते हैं, कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ हॉट्स क्वेश्चन। चलो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट आपके टेक्स्ट से उठाया गया और आंसर्स दे रखे हैं ऑप्शंस में और आपको आंसर करना है। एक होते हैं हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप अपनी टेबल्स रखते हो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, है ना। तो अगर एकदम से कोई आपसे पूछे 2 8 तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, बिकॉज यू डोंट थिंक दैट वे। तो हॉट्स इज अ क्वेश्चन इन विच दे विल सडनली आस्क यू अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता है लेकिन अलग तरीके से पूछते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पॉज करके आंसर देना पड़ता है। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अगर पूछा होता व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राउलेट एक्ट, आप वैसे रट के आए हो, आप लिख देते डिस्क्रिप्टिव, बट पूछा गया है कि दीज आर द फीचर्स ऑफ एन एक्ट, ये कौन सा एक्ट है, तो घुमा दिया है क्वेश्चन को, तो आप थोड़ा पॉज लेके आंसर देते हो, ऐसे क्वेश्चन को हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। एंड तीसरा है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। वो हम समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब ये हो गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। कौन सी जगह पे कौन सा आर्टिफिशियल लेक को कंजर्व करके, नहीं, इन विच प्लेस इन इंडिया में आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था टू कंजर्व वाटर, राइट। सो दिस यू कैन से भोपाल डायरेक्टली किताब से लिया गया है, ठीक है, डायरेक्टली किताब से उठाया गया है। अब लेट्स लुक एट अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन। एक आपको टेबल दे दिया गया है, ठीक है, और इस टेबल में आपको, एंड दिस इज द लेटेस्ट टेबल, ये बुक में नहीं है, दिस इज नॉट इन द बुक। अब ये टेबल देख के बच्चा घबरा जाता है कि यार ये तो बुक में नहीं है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन द डेटा गिवन अबव विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी का मतलब, गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब, यह आपको बुक में पढ़ाया गया है। आपको टेबल एनालिसिस करना भी सिखाया गया है ज्योग्राफी में क्लास 10 जब हम करेंगे सिलेबस, तो टेबल एनालिसिस करना भी सीखेंगे। तो नया टेबल देख के वही चीज पूछी गई है जो आपको आती है बट विद न्यू इंफॉर्मेशन।
तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपको समझ आया या बस रट के आ गए। तो बड़ा आसान है, वैसे आसान देखोगे फीमेल्स में सबसे ज्यादा आप देखोगे कहां पर है, 46 मैक्सिमम फीमेल मोर्टेलिटी रेट। क्या है वो सब हम पढ़ेंगे, बट आप समझ रहे हो दीज आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। वन मोर वेरी वेरी आई वुड से ट्विस्टेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये रहा ज्योग्राफी का। ये जो पार्ट है इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट। अच्छा मैं बताती हूँ, क्वेश्चन मत पढ़ो। एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, वहां पर टाइगर्स रहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। उसमें जो है माइनिंग हो रही है, डोलोमाइट माइनिंग। अब उस माइनिंग की वजह से जो है एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, आसपास जो कम्युनिटीज रहते हैं उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टाइगर्स जो है, अगर आपने शेरनी मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि टाइगर्स जो है क्योंकि माइनिंग की वजह से उनका खाना कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, वो विलेजेस में जाके लोगों को लूट रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन है हम क्या कर सकते हैं सो दैट जो माइनिंग का इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो। Now here's the thing guys, ये जो है ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर का है, ये आपके रिवाइज सिलेबस में नहीं है। बक्सा टाइगर रिजर्व पुराने सिलेबस में बस नाम दे रखा था कि डोलोमाइट माइनिंग होती है बस। दिस इज अ प्योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और पढ़ा भी है तब भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर इफ यू रेड द चैप्टर, यू अंडरस्टूड द चैप्टर दिल से कि यार अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमें ये करना चाहिए, टर्म समझ गए ना आप, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये सब जो टर्म से समझ गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। डज दैट मेक दिस क्वेश्चन टफ? लिटिल बिट, आई वुड से दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर, बस यही है ना, बट इट मेक्स इट मोर एंजॉयबल। मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में, आप सोचते हो यार क्या हो सकता है आंसर, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आगे जाके ना इस टाइप के क्वेश्चन से आते हैं यूपीएससी में भी, या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देख लो, राइट। तो आई वुड से सीबीएसई इज डूइंग अ गुड जॉब टू प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। उसको मजे में लो, ज्यादा स्ट्रेस में मत लो। गुड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर्स क्या है यूरोपियन यूनियन का, मेजॉरिटेरियनिज्म और पावर शेयरिंग में डिफरेंस पूछ रहा है, थोड़ा ट्विस्टेड तरीके से, हॉट क्वेश्चन है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अनदर टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आर वॉन्ट्स क्लॉथ, रियल लाइफ सिचुएशन, आर को कपड़ा चाहिए, एस के पास कपड़ा है, आर के पास ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जो एस को चाहिए तभी उसको वो कपड़ा मिलेगा। मेरे पास मुझे भिंडी चाहिए, तुम्हारे पास भिंडी है, पर तुम मुझे भिंडी तभी दोगे अगर मेरे पास आलू होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये चीज आप डायरेक्टली बुक में नहीं पढ़ते ना इस तरीके से, बट इस तरीके से इट इज मेकिंग यू थिंक, इट इज मेकिंग यू अप्लाई जो कॉन्सेप्ट्स आपने बुक में पढ़े हैं इन रियल लाइफ सिचुएशन। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। समझे, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, मजे लेके पढ़ाई करनी है, तो क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व होंगे, राइट। ओहो हो, अच्छा अब सिविक्स का एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्या आप जो हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सिटीजन हो, है ना, एंड लेट अस से कि आप जो हो चाहते हो कि आपके यहाँ पावर शेयरिंग हो, है ना, पावर जो है प्रॉपर्ली शेयर हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो क्या चीजें आपको करनी चाहिए। रियल लाइफ मतलब आपने जो पढ़ा उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और हम देखेंगे कितने दिए गए हैं। आई हैव मेड अ वेरी गुड एनालिसिस टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो एमसीक्यूज, राइट। अब आप कहोगे कि मैम ओनली एमसीक्यूज में है क्या, कहीं और भी है? तो गाइस 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर में भी एक एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी वाला दिया गया है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि आर जो है वो छोटे से फैक्ट्री में काम करते हैं, कभी भी अपनी नौकरी उनकी छूट सकती है, बहुत उनको सैलरी वगैरह अच्छी तरह नहीं दिया जाता है, तो क्या सरकार कर सकती है ऐसे वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उसको गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसे भी पूछ सकता था सीबीएसई, बट इस तरीके से घुमा के पूछा गया है सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड, नॉट गेट कंफ्यूज्ड बट सो दैट द सीबीएसई इज ट्राइंग टू थिंक कि क्या आप रियल लाइफ में जो आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। समझ गए ना?
So this kind of a question can be asked. अच्छा, one more thing, guys. वैसे मैं आपको बताऊंगी, but all tables, स्पेशली जो ज्योग्राफी में है, वो आपको अच्छी तरीके से इस साल करके जानी है. हर साल करते हैं, बट इस साल स्पेशली टेबल्स, डायग्राम्स, ज्योग्राफी के ग्राफ्स, गोल वाले जो होते हैं, पाई चार्ट, सब पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस पे भी इस बार काफी है. राइट, ऑलराइट. अब अगर हम बात करें केस बेस्ड क्वेश्चन की, तो गाइज आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज अबाउट केस बेस्ड क्वेश्चंस. अभी तक हम बोलते थे केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान है, और होते भी है. आपको एक केस दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेकिन अभी तक केस बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते थे. अब अगर आप सैंपल पेपर देखो तो सीबीएसई ने छलांग मारी है. क्या छलांग मारी है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक, कहां पर है भाई, केस बेस्ड, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन लेते हो, क्वेश्चन नंबर 35, महाराष्ट्र के बारे में बता रखा है कि कैसे महाराष्ट्र में जो है वाटर क्राइसिस है. क्यों है वाटर क्राइसिस, क्या रीजन है वाटर क्राइसिस का? दिस एंटायर पार्ट इज नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी, इट इज फ्रॉम अ रीसेंट स्टडी. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं आप इग्नोर कर सकते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. तो अभी तक बच्चे इग्नोर करके सीधा क्वेश्चंस कर लेते थे, वो अब आप नहीं कर पाओगे, है ना. एक ऐसा केस बेस जा सकता है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड नॉट जस्ट दैट, जो आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पहले दो क्वेश्चंस जो है वो जो है सीधा पैराग्राफ से, जैसे इंग्लिश में आता है अनसीन पैसेज, वैसा है. तीसरा जो है propose any one solution to mitigate the water crisis faced by the महाराष्ट्र स्टेट. मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जो वाटर क्राइसिस है उसको कम कैसे करें, ये पैसेज में नहीं है. ये आप कहां से लिखोगे? अपने दिमाग से. जो वाटर रिसोर्सेज में आपने जनरल टॉपिक्स पढ़े थे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो आप महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में अपने वर्ड्स में लिखोगे. यू गॉट इट? तो इट इज नथिंग बट आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से लिखो कि इस आंसर में वो लग जाए. बस इतना आसान है, टफ नहीं है. मैं अभी भी कह रही हूँ जस्ट कि आपको रट्टा 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 नहीं आने वाला है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर लिखना है. नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज सेशन. क्योंकि मैम ये इंटरेस्टिंग नहीं था, हमारी तो फट गई है देखकर. आई नो बट प्लीज ऐसा मत करो, बहुत आसान है. ठीक है, बट बिफोर दैट व्हाई आर वी डूइंग द सैंपल पेपर एनालिसिस? क्योंकि सैंपल पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज आई सेड स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. किस डायरेक्शन में हम मेहनत कर रहे हैं ये ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पागलों की तरह अंधाधुंध मेहनत करते रहे. राइट, तो इट गिव्स अस एन आइडिया कि हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है सीबीएसई की हम स्टूडेंट से और हम टीचर्स से. राइट, तो लेट अस स्ट्रैटेजाइज. तो इफ यू लुक एट दिस टेबल दैट आई हैव मेड फॉर यू, है ना, आई हैव डिवाइडेड ऑल क्वेश्चंस इनटू डिस्क्रिप्टिव, हॉट्स एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. हॉट्स का मतलब बस ये है कि ना ही वो डिस्क्रिप्टिव है ना कॉम्पिटेंसी है, थोड़े डिफिकल्ट है, असर्शन रीजनिंग टाइप, थोड़े इनडायरेक्ट है, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी नहीं है, मीडियम. ठीक है, तो अगर आप देखोगे सेक्शन ए एमसीक्यू में, तो ओवरऑल 20 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस तो डिस्क्रिप्टिव है, 12 क्वेश्चंस आप कह सकते हो थोड़े टफर कॉम्पिटेंसी बेस्ड साइड पे, टफर नहीं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स बेस्ड पे. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आएंगे वो एमसीक्यू में आएंगे. तो हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है. तो हमें हर सेशन में आने और वीक क्विज जो मैं करती हूँ उसको अच्छी तरह करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है ना. दीज 1 मार्क इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ पर्सन हु विल गेट 85, 75, 65%. ऑलराइट, चलो सेक्शन बी 2 मार्कर का अगर हम देखें तो 2 डिस्क्रिप्टिव, 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 50-50% है. 3 मार्कर में देखें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कम हो जाते हैं. 5 मार्कर में सबसे ज्यादा कम है. क्यों? क्योंकि गाइस 5 मार्कर में यूजुअली थ्योरी आती है ना, थ्योरी आपसे पूछी जाती है. तो थ्योरी अभी भी पढ़ना है, थोड़ा रट्टा अभी भी करना है. 5 मार्कर में वो आएगा. ठीक है, and then you have case based questions. Case based questions is again going to be competency heavy questions. Case based questions की इस साल, लास्ट ईयर तक हम करते थे पर इतनी नहीं करते थे, इस साल हमको ज्यादा प्रैक्टिस करना है. तो याद रखना, इस चैनल को फॉलो और आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आई विल बी डूइंग केस बेस्ड क्वेश्चन मोर. और थोड़ा टाइम दो, थोड़ा और हम सिलेबस में घुस जाए तो केस बेस्ड क्वेश्चन का और एनालिसिस करने लगेंगे. राइट, सो इस तरीके से आपका जो है पूरा
पेपर डिवाइडेड है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें कि मैम कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो गाइस सबसे ज्यादा एज यू कैन सी द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इज इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, सॉरी ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बना सकती है सीबीएसई, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो रियल लाइफ ही है ना, इट इज रियल लाइफ बेस्ड, राइट। एंड बल्कि सिविक्स भी मैं कहूंगी, बट ज्योग्राफी भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें कहीं से भी डेटा उठा के सीबीएसई आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकती है, राइट। सो दीज आर द टू सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं की टेकअवेज। गाइस अब जो मैं आपको बताने वाली हूं, आपको इस YouTube पे कोई और एजुकेटर नहीं बताएगा। इट इज मी who have analyzed this paper for you। मैंने बैठ के सोचा है कि आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी है, मैं किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाऊंगी आपको पढ़ाने से पहले, तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, हिस्ट्री में आपको फोकस करना है वन ऑन द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 इवेंट्स दे देते हैं और आपको ऑर्डर में लिखने हैं, तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जानना जरूरी है। थ्योरी पार्ट हिस्ट्री की जरूरी है, क्योंकि 5 मार्कर हिस्ट्री से आता ही आता है थ्योरेटिकल, तो थ्योरी पार्ट करके हम अच्छी तरह जाएंगे। फीचर्स ऑफ एक्ट सिर्फ रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे राउलेट एक्ट के फीचर्स है या कोई भी एक्ट का फीचर है तो 1 या 2 रट के चले गए, तीसरा छोड़ दिया कि यार बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, नहीं, क्योंकि अब आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राउलेट एक्ट के इनमें से कौन कौन से फीचर्स है, तो अगर आपको तीसरा नहीं पता होगा आप फंस जाओगे। तो सारे फीचर्स एक्ट्स के आपको पता होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल योर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर हम ज्योग्राफी पे आते हैं, तो ज्योग्राफी में यू गाइस नीड टू फोकस ऑन पाई चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स। मैप्स तो है ही, बट पाई चार्ट जो आपको बुक में गए उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। रटो मत, रटना नहीं है, क्योंकि टेबल कोई भी दे सकता है सीबीएसई, है ना। कल न्यूज़पेपर में जो टेबल निकली थी वो भी दे सकता है आपको सीबीएसई, तो उसका एनालिसिस करना हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस है, उसको कैसे मिटिगेट करना है। अब एक नॉर्मल बच्चा सोचेगा ये तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता, पर एक होशियार बच्चा जो स्ट्रैटेजी करके पढ़ रहा है वो सोचेगा यार मैंने गुजरात का पढ़ा था, वो मैं यहां भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेक सेंस, रेलेवेंट है ना, वो लिख पाएगा, राइट। एंड थर्ड इज 1 मार्कर्स के लिए ज्योग्राफी में कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं बीच बीच में, वो 1 मार्कर के लिए करना है, उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आई हैव अ फीलिंग दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट दिस ईयर फॉर 1 मार्कर्स। सिविक्स की बात करें तो गाइज अगेन थ्योरी तो है ही, क्योंकि सिविक्स में बहुत पॉइंट्स होते हैं जो हमको याद करने हैं, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सिविक्स और इकोनॉमिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट है विच वी आर लिविंग राइट नाउ, है ना। हम लोग पॉलिटिक्स की दुनिया में रह रहे हैं, तो उससे रियल लाइफ क्वेश्चंस बनाना भी सीबीएसई के लिए बहुत आसान है। तो कॉन्सेप्चुअली हमको सिविक्स समझना है। Economics. Now guys, economics usually I say is one of the easiest subject of SST and it is. But if you are going कि मैं रट के दूंगा तो easy नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं समझ के दूंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। It is the most competency heavy subject, मतलब सबसे ज़्यादा competency questions जो किसी सब्जेक्ट से आ सकता है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, वो तो हमने समझ ही लिया है, ठीक है। अगर जो इकोनॉमिक्स में टर्म्स होते हैं जैसे नेशनल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बहुत सारे आप टर्म्स पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, है ना। क्रेडिट, जो भी टर्म्स आप पढ़ते हो उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। टेबल्स इकोनॉमिक्स में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन भी दे देगा ना बोर्ड एग्जाम, आप आंसर कर पाओगे, राइट। सो दैट इज हाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर। नाउ गाइज आगे की जो क्लासेस है हम इन्हीं चीजों पे फोकस करते हुए पढ़ेंगे, है ना। हम ज्यादा फोकस करेंगे एनसीईआरटी में जो हर लाइन लिखी है, हम ट्राई करेंगे कि कुछ भी छूटे ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम करें, एंड के क्वेश्चंस हम करें। और अगर आप हर दिन बस मुझे 20 से अपने 25 मिनट दे सकते हो, आई प्रॉमिस यू, ये मैं बार बार कह रही हूँ, बोर्ड एग्जाम क्या आपके मिड टर्म आने तक यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर एसएसटी सिलेबस। मैं चाहती हूं कि क्लास 10 मतलब सुरभि मैम, एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए आपके लिए इस साल,
right? And I want you to share this video with one friend, one सहेली, one best friend, एक इंसान के साथ शेयर करना, so that you guys can strategize together, साथ में हम सब मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू गाइज डोंट नो वेयर टू फाइंड वीडियोस, प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें चेक कर लो। याद रखना मेरी वीडियोस 1.25x या 1.5x में देखो। आई फील कि वो बेटर है क्योंकि मैं धीरे बोलती हूँ फॉर न्यू स्टूडेंट्स, बट इफ यू आर यूज्ड टू माई स्पीड थोड़ा फास्ट भी देख सकते हो। आई होप टुडे सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप कि आज के सेशन के बाद आपको थोड़ा समझ आएगा कि सैम्पल पेपर करना कैसे है। बिल्कुल भी चिंता मत करो, डरो मत, है ना? बहुत मजे से हम लोग आपकी तैयारी करेंगे, बट की टेक अवे से आई होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिली हो कि पढ़ाई करनी कैसे, मजे से करनी है, रट्टे से नहीं, राइट? सो दैट इज इट। दिस इज योर मास्टर टीचर Surabhi Gupta from Vedantu. This is our Telegram channel. You can follow us here. I also have my Instagram ID called surabhi.vedantu. ये मेरा इंस्टा ID है, यहाँ पर भी आके आप मुझसे बात कर सकते हो। Bye bye. Have a great day. Love all of you.